श्री माधव जय श्री जगन्नाथ। मैं हूँ आपका अपना मित्र, भाई, बंधु, सखा और कल की भगवान का एक तुच्छ सेवक। जैसा कि आज आपने हमारे यूट्यूब वीडियो के थंबनेल में देखा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो और पिछली रिसर्च जो हमने की थी, युग लाखों वर्ष के नहीं होते हैं और उनका जो एक्चुअल आयु था वो 12,000 वर्ष हमने बताया था। उस पर बहुत सारे सवाल आए और सवाल इसलिए नहीं आए कि 12,000 वर्ष होता है या नहीं होता। सवाल इसलिए आए थे कि 5126 वर्ष हमने जो ज्योतिषाचार्यों की कलयुग की आयु बताई हुई थी, उसमें हमने 300 वर्षों को द्वापर के संध्यांश में जोड़कर 4800 वर्ष कलयुग के मान लिए थे। तो सबसे पहले आज जो नए लोग हमारे इस वीडियो से जुड़े हैं, उनसे आग्रह रहेगा कि आप हमारी पिछली वीडियो ज़रूर देखें, जो युग चक्र खुलासा टाइटल से दी गई है, हमारे चैनल पे मिल जाएगी और उसमें एक पीडीएफ भी दिया गया है। उस पीडीएफ को ज़रूर पढ़ें कि हमने वहाँ पे जो है 12,000 वर्षों में चारों युग बीतते बताए हैं और कलयुग जो है सबसे लंबा बताया 4800 वर्ष का, सतयुग सबसे छोटा बताया 1200 वर्ष का। उस रेशियो में हमने बताया था। ठीक है, तो पहले वो करेंगे और उसमें मैंने प्रमाण भी दिए हैं। उसके बाद फिर हम इस रिसर्च को समझेंगे कि क्या है। अब उसमें बहुत सारे क्वेश्चन उठे तो उनका आज आंसर देंगे। कलयुग कब शुरू हुआ, कलयुग की आयु, कल की अवतार, आगमन, युग परिवर्तन, महाविनाश तथा वर्तमान चतुर्युग के समय पर जो है एक नई रिसर्च हमने आज की है। तो अंत तक वीडियो में बने रहेंगे तब पूरा ज्ञान समझ में आएगा, क्योंकि पीछे की जो हमारी रिसर्च थी उसकी प्रतिपूर्ति हमने की है। आवश्यकता पड़ेगी तो तीसरी वीडियो भी लाएंगे, लेकिन पूरा भ्रमनाश करेंगे, पूरा खंडन करेंगे। ये लाखों करोड़ों वर्ष की जो थ्योरीज हैं, इनका पूरा शमन किया जाएगा। इस रिसर्च की आवश्यकता क्यों पड़ी, मैंने आपको पूरा बता दिया। मैंने जो बताया था 12,000 मानव वर्ष दिव्य वर्ष बराबर होते हैं। 4 3 2 1 कलयुग से मैंने शुरू किया था। 4800 वर्ष जो है मैंने कलयुग की आयु बताई थी, उसमें 2 संध्याएं जोड़ करके। सतयुग की आयु 1200 वर्ष बताई थी, है ना। तो उसमें मैंने ये भी बोला था कि इस समय जो अभी 5126 वर्ष जो मान रहे हैं हमारे, अभी 2025 में 5127 वर्ष हो गए जो ज्योतिषाचार्य मान रहे हैं। उसमें मैंने 4800 वर्ष जो है कलयुग की आयु में जोड़ दिए और 300 द्वापर के संध्यांश में जोड़े थे, है ना। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, संध्या हमने जो है संध्या जो सेकंड संध्या जो होती है, इसको संध्यांश बोलते हैं द्वापर का। तो 5127 अभी जो वर्ष मिलेंगे उसमें हमने जो है 4800 कलयुग का और जो हमने जो है 300 वर्ष संध्या का, ये मिला करके और आज के वो 5127 बन जाएंगे 2025 में। वो वीडियो हमने 24 में बनाई थी। तो हमने ये बोला था इस तरीके से 5127 बनेंगे, 300 इधर 4800 उधर, यानी हम 27 वर्ष अब जो है सतयुग की संध्या में चल रहे हैं। यहाँ पे विचारणीय बिंदु क्या था कि अभी जो है हम कहाँ पर हैं, ये हमें देखना पड़ेगा। हम अभी यहाँ पर हैं, जो सतयुग की पूर्व संध्या होती 100 वर्ष की, हम यहाँ पर हैं। तो उस लिहाज से हमने ये बोला था कि भाई 27 वर्ष हो गए हैं और 27 वर्ष पहले भगवान कल्कि का अवतार हुआ होगा। तो उस पर बहुत सारे प्रश्न उठे, तो आज उनकी प्रतिपूर्ति करेंगे। ये जानेंगे कितने चतुर्युग बीत गए और क्या लाखों वर्ष के युग होते हैं, इसका पूरा प्रमाण आज देंगे। तो आपने समझ लिया हमने पीडीएफ क्यों बनाया, ठीक है ना। अब इसके बाद आते हैं उन जो है रिसर्च के अंदर। हमने इसमें बहुत सारी चीज़ें रिसर्च में ऐड की हैं। पूरा पीडीएफ भी आपको ये पढ़ना है। मैं इसको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में ज़रूर डालूंगा, उसको आप पूरा पढ़ना, क्योंकि सारा तो हम नहीं बता सकते। लेकिन हाँ, हम हमेशा उन लोगों को बोलते हैं जो पुराणों में बहुत बिलीव करते हैं, वो बोलते हैं लाखों करोड़ों वर्ष के जो युग हैं, उनसे कुछ क्वेश्चन भी हमने इसमें किए हैं। वेद में युग चक्र का कहीं जिक्र नहीं किया गया, सबसे पहला पॉइंट ये था। पुराण में जहाँ जहाँ युग चक्र की जानकारी है वो नारायण उवाच नहीं है, नारायण या ब्रह्मवाणी नहीं है, वो ऋषि मुनियों का अपना अनुभव है ना। और अलग अलग पुराणों में कॉन्ट्राडिक्शन या विरोधाभास प्रतीत होता है। भागवत का सबसे श्रेष्ठ पुराण अभी तक माना जाता है और सभी पुराणों का सार भागवत को कहते हैं, इसलिए हमने भागवत के सबसे अधिक प्रमाण लिए। आर्य समाज जैसे कई हिंदू धर्म के पंथ जो हैं वो ये मानते हैं कि पुराण प्रक्षिप्त हैं, उनमें मिलावट हो चुकी है, क्योंकि अंग्रेजों ने, मुगलों ने हमारे ऊपर शासन किया, तो इसलिए उनको प्रक्षिप्त माना जाता है। तो ऐसी मिलावट में कुछ शब्द मिलाए गए, कुछ श्लोक जोड़े गए दूसरे स्कॉलर्स के द्वारा, तो जो है वेदों की थ्योरी जो होगी वो पुराणों से मेल नहीं खाती, ऐसा भी बोला जाता है। फिर भागवत पुराण में स्पष्ट कहा गया कि जो युग चक्र है वो पुरातत्व वेत्ताओं के द्वारा बताया गया है। मैंने पिछले रिसर्च वीडियो में बताया भी है, वो पुरातत्व वेत्ताओं की अपनी थ्योरी है, ऋषि मुनियों ने अपना द्वारा ज्ञान बोला, वो नारायण ने नहीं बोला। दूसरी बात ये भी हो सकता है वेद व्यास जी ने पुराण पूरे सही सही तौर पे लिखे हों, क्योंकि वो तो त्रिकाल दृष्टा थे, लेकिन उसके बाद जो शिष्य परंपरा आई उसमें उनमें घालमेल किया गया हो, ये संभव है। पुराण का अनुवादक जो अनुवाद करता है उस समय वो अपनी विचारधारा भी थोप देता है, इससे पुराण कैसे बचे होंगे ये बहुत बड़ा बड़ा प्रश्न हो जाता है। फिर इन सभी जटिलताओं के बाद भी हमने पुराण की उस लाखों करोड़ों वर्ष की थ्योरी पर पूरा रिसर्च किया, पिछली वीडियो में भी किया और इस वीडियो में भी हम करने जा रहे हैं, जो हमने पीडीएफ बनाया है। तो हम यहाँ
आपको एक चीज़ स्पष्ट कर दें कि पुराणों को जस्टिफाई करने नहीं जा रहे हैं, ना न्याय की कसौटी पर कसने जा रहे हैं। हमारा मूल उद्देश्य युग परिवर्तन और महाविनाश के खतरे से आपको आगाह करना है, जिससे जनमानस के कर्म सुधरें और वो भगवान की ओर लौटें, ठीक है। वरना हमारे रिसर्च के लिए चार वेद जो हैं और गीता और भागवत पुराण ही पर्याप्त हैं। हमें 18 पुराणों की आवश्यकता भी नहीं, क्योंकि सार जो है भागवत पुराण है। तो भाई रिसर्च की शुरुआत करते हैं। अब देखिए यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, आपके सारे भ्रमनाश इस वीडियो में हो जाएंगे। हमारे पास सर्वप्रथम कलयुग की आयु निर्धारित करने के लिए 2 प्रमाण थे। पिछली वीडियो में बोला था ना 5127 वर्ष आपने क्यों माना। अब उस पर बहुत सारी थ्योरीज खड़ी हो गई, कॉन्स्पिरेंसीज खड़ी हो गई। तो हमने बोला कि भाई कलयुग की आयु कब से शुरू हुआ कलयुग, तो उस पर 2 प्रमाण हमारे पास आए। पहला प्रमाण साहब ये था कि हम कलयुग का प्रारंभ भगवान श्री कृष्ण के देह त्याग से माने, है ना। और यह प्रमाण सिर्फ एक पक्ष है। अब ये भी यहाँ पे स्पष्ट करना है कि भगवान कृष्ण का अगर हम देह त्याग को मानते हैं तो वो एक जो है एक पक्ष मिल गया हमें, कि भगवान कृष्ण ने जब देह त्याग किया तब जो है भागवत पुराण में बोला गया था कि कलयुग आ गया। लेकिन ऐसे ऐसे 3 जगह पे और दूसरे प्रमाण भी हैं, उसको नहीं बताया जाता। तो वो कहाँ पे हैं आप देखते हैं। सबसे पहले पहला प्रमाण देखते हैं, भागवत पुराण स्कंद 10 अध्याय 12 अध्याय 52 श्लोक 1 और 2 में राजा मुचकंद द्वारा कलयुग आने की बात कही गई थी। तो श्री शुक उवाच कह रहे हैं, और उसके बाद ये अर्थ देखते हैं यहाँ पे। तो ये रेड जो कॉर्नर के अंदर आप देखते हैं, उन्होंने बाहर आकर देखा कि सबके सब मनुष्य, पशु, लता, वृक्ष, वनस्पति पहले की अपेक्षा बहुत छोटे छोटे आकार के हो गए हैं। इससे यह जानकर कि कलयुग आ गया है, वे उत्तर दिशा की ओर जो है चल दिए। तो ये पहला जो है मुचकंद ऋषि के द्वारा बोला गया, ठीक है ना। तो ये पहला प्रमाण हो गया कलयुग के आगमन का। दूसरा प्रमाण फिर भागवत पुराण स्कंद 1 अध्याय 18 श्लोक 6 में भगवान श्री कृष्ण के देह त्याग के समय कलयुग आने का प्रमाण। तो पहला तो मुचकंद ऋषि वाला था कि वो गुफा से बाहर आए, उन्हें ऐसा लगा कि वो कलयुग आ गया। सेकंड वाला जो था, इसको बहुत से लोग मानते हैं, अध्याय 18 का। और इसमें आप देखते हैं क्या कहा गया कि वैसे तो जिस क्षण श्री कृष्ण ने पृथ्वी का परित्याग किया, उसी समय पृथ्वी में अधर्म मूल कारक जो है कलयुग आ गया था, है ना। जो बोला जा रहा है कि जिस दिन श्री कृष्ण जी ने पृथ्वी का त्याग किया, उसी दिन जो है कलयुग आ गया था। ये दूसरा प्रमाण आ गया। इसके बाद फिर आगे चलते हैं भाई। उसके बाद तीसरा प्रमाण भी है, भागवत पुराण स्कंद 1 अध्याय 17 श्लोक 36 से 40 में परीक्षित तथा कलयुग की भेंट हुई है। अब यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, 3 प्रमाण मिल गए कि कलयुग कब से स्टार्ट होता है। वो उन्होंने एक ही मान लिया भगवान कृष्ण के जाते ही। ऐसे ये गलत है, ये न्यायपरक नहीं माना जाएगा। फिर कलयुग का परीक्षित जी से क्या वार्तालाप हुआ भाई, इसको भी देखते हैं। ये आप देखेंगे पूरा संस्कृत है, इस श्लोक 36 से 40 के बीच में। तो हमने यहाँ पे इसको अर्थ लिया है। अब आप रेड कॉर्नर में देखिए, कली ने कहा, सार्वभौम आपकी आज्ञा से जहाँ कहीं भी मैं रहने का विचार करता हूँ, वहीं देखता हूँ कि आप धनुष पर बाण चढ़ाए खड़े हैं। धार्मिक शिरोमणे, आप मुझे वह स्थान बतलाइए जहाँ मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हुआ स्थिर रह सकूँ। तो सूत जी कहते हैं कि कलयुग की प्रार्थना स्वीकार करके राजा परीक्षित ने उसे 4 स्थान दिए, द्यूत, मद्यपान, स्त्री संग और हिंसा। फिर उसका नीचे आते हैं, उसने और भी स्थान मांगे, तब समर्थ परीक्षित ने उसे रहने के लिए एक और स्थान दिया, सुवर्ण, धन, ठीक है, वो ब्रैकेट में है। परीक्षित के दिए हुए इन 5 स्थानों में अधर्म का मूल कारण कली उनकी आज्ञाओं का पालन करता वो निवास करने लगा। 40 नंबर पॉइंट में देखेंगे ना, ये 5 जगह निवास करने लगा। पहली बार निवास यहाँ से स्टार्ट हुआ है, इससे पहले ये कहीं निवास नहीं करता था, ये क्लियर हो गया। और वो भी आंशिक रूप से 5 जगह निवास किया है, पूरी तरीके से नहीं किया, ठीक है। तो 3 चीज़ें थी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो आचार्य मानते हैं वो कृष्ण जी के देह त्याग से मानते हैं कलयुग को, है ना। लेकिन हम ये कहते हैं कि भाई 3 में से उसी को क्यों मानना, बाकी 2 को क्यों नहीं मानना। बाकी 2 भी तो उसी के अंदर ही हैं, और अगर नहीं मानना है तो उसका फिर कोई तर्क दीजिए, तर्क आप देते नहीं हैं। तो इस तरीके की भ्रांतियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। तो राजा मुचकंद वाले प्रमाण को जब हमने देखा, उसमें क्या हो रहा है कि उसमें अनुमान या कयास लग रहा है। मुचकंद जी बता रहे हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि कलयुग आ गया है, लेकिन एग्जैक्ट डाटा नहीं मिला। तो इसलिए हमने पहले वाले प्रमाण को खारिज किया कि भाई ठीक है। और ये हमें किसी ने भेजा था एक्चुअली, उन्होंने हेल्प की, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो लेकिन वो कयास टाइप है, अनुमान टाइप है, इसलिए हमने उसको आगे नहीं लिया, लेकिन हमने शामिल करना आवश्यक समझा। हमने भगवान कृष्ण के बैकुंठ गमन के समय को, ठीक है, जब भगवान कृष्ण बैकुंठ गए थे उस समय द्वापर युग के अंत से माना है। हमने क्या कहा कि भाई जब भगवान कृष्ण जी गए थे अपने लोक को, तो हमने द्वापर का अंत माना, तथा परीक्षित जी द्वारा कलयुग को रहने के स्थान दिए जाने के समय को वो माना हमने कलयुग की पूर्व संध्या काल।
कलयुग की पूर्व संध्या। उसके बाद फिर क्या हुआ कि कलयुग को इसमें सिर्फ 5 स्थान दिए गए, है ना। तो ऐसे में आंशिक रूप से कलयुग आया था। तो आंशिक रूप से क्या होता है, संध्या काल में ही जब कोई युग आता है तो आंशिक रूप से ही आता है, इसलिए हमने इसको माना। अच्छा, ये भी हो सकता है यहाँ पे कि द्वापर युग का जो अंत है वो भगवान कृष्ण के जाने से, यानी ये बैकुंठ जाने से पहले भी हो सकता है। हम ये भी बात यहाँ पे कह रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। और लेकिन जो है इसके बाद नहीं हो सकता है, वरना सारी थ्योरी खराब हो जाएगी। हम आपको समझाएंगे कैसे थ्योरी खराब हो जाएगी। तो ये बात हो गई। दूसरी बात अब आगे आते हैं। हाँ, इसीलिए फिर हमने फिर क्या किया भाई, वो हमने जो है उत्तर संध्या द्वापर की जोड़ दी 300 वर्ष की, और इधर जो है हमने फिर कलयुग का जो है 4800 वर्ष जोड़ा था, तो 5100 वर्ष हमारा बना था। अब बात करते हैं भगवान कृष्ण ने किस समय तिथि वर्ष को अपना देह त्याग किया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भगवान कृष्ण ने किस समय तिथि वर्ष आदि को अपना देह त्याग किया, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका उत्तर हमने ढूंढने की कोशिश की, बहुत खंगाला, बड़ी मेहनत इसमें भी लगी। तो पहला पक्ष जो आया वो ये आया कि खगोल शास्त्री गणितज्ञ आर्यभट्ट जी के मुताबिक कलयुग की शुरुआत 3102 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है, उन्होंने अपनी किताब आर्यभट्टियम में लिखा था कि जब 3 युग सतयुग द्वापर त्रेता बीत चुके हैं और कलयुग के 3600 वर्ष बीत चुके हैं, तब मैं अब 23 वर्ष का हूँ। तो इस स्टेटमेंट से आर्यभट्ट जी के फिर बोला गया कि भाई इस जानकारी के अनुसार फिर जो वो 23 वर्ष के थे, तो उस हिसाब से फिर 3102 ईसा पूर्व में उन्होंने सोचा कि हमारे जो ज्योतिषाचार्य थे उन्होंने कहा भाई कलयुग की आयु जो है वो कब से शुरू होगी, 3102 ईसा पूर्व से। तो ये ज्योतिष का पक्ष भी इससे जुड़ा हुआ है। वो क्या मानते हैं साहब, वो ये मानते हैं कि इसमें कलयुग की शुरुआत 17 या 18 फरवरी 3102 ईसा पूर्व को उन्होंने मानी, और इसी समय बोलते हैं कि कृष्ण जी ने देह त्याग किया। ठीक है, ज्योतिषाचार्यों का ये मानना है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, फिर वो कहते हैं कि उस समय 5 ग्रह मंगल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, 5 ग्रह हमारे मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि मेष राशि में 0 डिग्री पर थे, ये उनका कहना है। ठीक है, तो अब अगर हम उसको माने कि अब समय कितना हो गया, 3102 प्लस 2025, अभी ये वाला पिछली वीडियो तो हमने 24 में बनाई थी, तो ये कुल मिला के 5127 वर्ष अब बीत गए। ठीक है, तो उसमें हमने 300 वर्ष जो था द्वापर की संध्या का माना था, और 4800 वर्ष हमने जो है कलयुग जो हमारी थ्योरी के अनुसार था वो 5100 वर्ष बीत गया। तो ऐसी कंडीशन में फिर भाई क्या होगा, ऐसी कंडीशन में फिर क्या होगा कि भाई 27 वर्ष जो है, 27 वर्ष फिर क्या होगा, 27 वर्ष आगे आ रहे हैं, तो वो क्या होगा, सतयुग की पूर्व संध्या के हैं वो, जो कि 100 वर्ष की है। ठीक है, हमारी थ्योरी के अनुसार 100 वर्ष की संध्या थी ये पूर्व संध्या। तो अभी हम कहाँ पे खड़े हुए हैं, अभी हम खड़े हुए हैं सतयुग की पूर्व संध्या में, इस थ्योरी के अनुसार 5127 की थ्योरी के अनुसार। अभी दूसरी थ्योरी भी है, वो भी लाएंगे, क्योंकि हमने दोनों प्रमाणों को स्पष्ट किया। हम ये नहीं पकड़ लेते हैं बायस्ड हो जाए, एक ही चीज़ को पकड़ लें। ठीक है, तो हम अब ऐसे काल में चल रहे हैं जो संध्या काल है, सतयुग का पूर्व संध्या काल है। अभी पूर्ण सतयुग नहीं आया है, इस 100 वर्ष खत्म होके फिर आएगा पूर्ण सतयुग 1000 वर्ष का, इस थ्योरी के अनुसार बता रहा हूँ। लेकिन संध्या काल में क्या होता है, सतयुग के गुण आने लगते हैं, क्योंकि सतयुग की संध्या है। तो इसमें ये भी हम मान सकते हैं सत्य का उदय होगा। ठीक है, नए युग में धीरे धीरे अपने पाँव जो है पसारेगा नया युग, कौन, सतयुग। और उसमें क्या होगा, जैसे ऊपर भी बताया गया था कि महाराज परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए 5 स्थान दिए, तो धीरे धीरे कलयुग ने पैर पसारा था ना, तो उसको संध्या काल माना। तो इसी तरीके से अब यहाँ भी संध्या काल हमारा ये चल रहा है। उस तरीके से भी हम ये कहें कि भगवान कल्कि का अवतार हो चुका होगा, क्योंकि 27 वर्ष पूर्व कलयुग ही चल रहा था। ठीक है, 27 वर्ष पूर्व कलयुग चल रहा था, तो उस समय भगवान कल्कि का अवतार हो गया होगा, और भगवान कल्कि इस समय 27 वर्ष से अधिक आयु के होंगे। ठीक है, हमने ये भी स्पष्ट कर दिया। तो ये पहली थ्योरी हो गई। अब दूसरी थ्योरी, दूसरा पक्ष क्या कह रहा है, वेद व्यास जी द्वारा एक थ्योरी दी गई, मतलब जो उन्होंने गणना बताई थी ज्योतिष वाली, उसके अनुसार भगवान कृष्ण 13 अप्रैल 3031 ईसा पूर्व को वैकुंठ गमन किए थे। ठीक है, तो आचार्य जो है भगवान कृष्ण के देह त्याग को ज्योतिषी ग्रह नक्षत्र के अनुसार ही मानते हैं कि 13 अप्रैल 3031। तो ये आज का कितना होगा भाई, इसमें हम वही अपना 2025 और जोड़ देंगे, तो वो हमारा कितना बन जाएगा, देखिए, तो वो हमारा बन जाएगा जाके 5056 वर्ष। तो इस थ्योरी के अनुसार, सेकंड थ्योरी के अनुसार अभी 5056 वर्ष बीते हैं, और हम इसको अगर अपनी रिसर्च में डालें तो फिर क्या होगा भाई, 5056 में फिर क्या होगा, जैसे 5056 जो हमारा टोटल अभी तक का जो आया भगवान कृष्ण के देह त्याग से, तो उसमें 300 वर्ष की हमने हमेशा मानी द्वापर की संध्या, पिछली रिसर्च में भी अब भी, और 4800 वर्ष का हमने कलयुग माना, यानी 48 और 300 मिला के हमारे कितने हो गए, 5100। लेकिन 5100 वर्ष अभी पूर्ण नहीं हो पा रहे हैं इस सेकंड थ्योरी के अनुसार। वर्ष कितने हो रहे हैं, 5056।
तो 5056 अगर 5100 में से माइनस आप करेंगे तो आएगा हमारा 44 वर्ष का डाटा। यानी 44 वर्ष अभी शेष हैं इस थ्योरी के अनुसार जो है सतयुग की संध्या आने में। यहाँ पे समझेंगे सतयुग की संध्या आने में 44 वर्ष शेष हैं। ये दूसरी थ्योरी है, तो उसको देखेंगे फिर। भाई हमने देखिए वहाँ पे घटा दिया, तो घटा दिया तो स्पष्ट हो गया भाई 44 वर्ष हमारे पास हैं भी। तो अब ये भी क्या स्पष्ट कर रही है, ये स्पष्ट कर रही है थ्योरी कि ये कलयुग का उत्तर संध्या का समय है। यानी कलयुग की बाद एक संध्या होती है, कलयुग के प्रारंभ में भी संध्या होती है। सतयुग होता है, सतयुग का भी प्रारंभिक संध्या होती है, बाद वाली संध्या होती है। तो उत्तर संध्या यानी कलयुग का अंत चल रहा है अभी। तो ये भी ये बिल्कुल बता रही है थ्योरी। क्या बता रही है, तो ये बताया जा रहा है कि भाई अंत का समय है। यहाँ से भी अगर 44 वर्ष हम ये मान लें कि भाई अगर अभी आने में सतयुग की पूर्व संध्या आने में 44 वर्ष बचे हैं, तो बिल्कुल ये मान सकते हैं कि कल्कि का अवतार हो चुका है। और क्योंकि शास्त्रों में वर्णन भी है कि कल्कि जी का अवतार कलयुग के अंत में आएगा। ठीक है, तो ये महाविनाश का समय है, स्पष्ट हो गया। तो हमें सचेत होना है, ऐसा मेरा मत है, इसीलिए ये सब बनाया गया। ठीक है, तो हमने दोनों थ्योरीज से बता दिया। एक तो 5056 वर्ष हैं एक के अनुसार अभी बीत चुके हैं, एक के अनुसार 5127 हैं। 5127 की थ्योरी ये कह रही है कि हम 27 वर्ष सतयुग की पूर्व संध्या में हैं, पूर्ण सतयुग अभी नहीं आया है, तो संध्या काल में भी परिवर्तन होता है। और 5056 वाली थ्योरी हमें ये बता रही है कि अभी सतयुग की पूर्व संध्या आने में 44 वर्ष का समय शेष है, तो उस हिसाब से भी ये परिवर्तन का ही समय है। यानी दोनों कंडीशन में अवतार आ चुका है। मैं सिद्ध क्या करना चाह रहा हूँ, वही यही तो सिद्ध करना चाह रहा हूँ। 2 बार मैंने इतनी लंबी लंबी अपना गला जो है चिल्लाया, तो अवतार आ चुका है, सिद्ध करना ये चाह रहा हूँ। चाहे समय जो भी हो, दोनों में से कुछ भी मान लो आप, कलयुग का अंत समय चल रहा है, चाहे आप ये मान लो कि कलयुग खत्म हो गया है, और सतयुग की संध्या मान लो, उसको दोनों चीज़ें मान सकते हो। बट परिवर्तन का समय है भैया, इसलिए जागरूक हो जाओ। ठीक है, ये मत कहो, ये धुएं मत उड़ाओ गुब्बारे की लाखों करोड़ों वर्ष की भी ये थ्योरी है, सब झूठ है, गपोड़बाजी है, कुछ नहीं। अब उसको भी देखो साबित करता हूँ क्यों गपोड़ है। और नए प्रमाण लेके आया हूँ, साइंस और पुरातत्व के प्रमाण लेके आया हूँ आज, उससे बताऊंगा क्यों गलत है वो थ्योरी। सबसे पहले देखते हैं कि हमने एक पिछली बार भी चीज़ बताई कि हरि भगवान जो है वो कालचक्र से परे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया है प्रमाण। प्रमाण क्या था, भागवत तृतीय स्कंध अध्याय 11 श्लोक 37-38 में। तो उसमें क्या कहा गया, ये दो परार्थ का काल अव्यक्त अनंत अनादि विश्वात्मा श्री हरि का निमेष माना जाता है। ये परमाणु से लेकर द्विपरार्ध पर्यंत फैला हुआ काल सर्वत्र प्रथम होने पर भी सर्वात्मा श्री हरि पर किसी प्रकार की प्रभुता नहीं रखता। ठीक है, ये तो देहाभिमान रखने वाले जीवों का ही शासन करता है, तो भगवान पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं है। तो भगवान, आप ये मान लो अगर 5127 वाली थ्योरी मानेंगे, या 27 वर्ष हम मान लें कि सतयुग की संध्या चल रही है, तब भी वो परिवर्तन करने में समर्थ हैं, क्योंकि वो काल से परे हैं। और अगर आप 44 वर्ष कम माने, अभी सतयुग आने में 44 वर्ष कम है, कलयुग का लास्ट पीरियड चल रहा है, तब भी वो सक्षम है, अपने हिसाब से अपनी लीला खेल जाएंगे, सब लोग देखते रह जाएंगे, और पापी तो फिलहाल विनाश को प्राप्त हो जाएंगे। दोनों श्लोक थे, नीचे संस्कृत है ऊपर अर्थ है, इस तरीके से आप उसको देख लेना। पीडीएफ पूरा पढ़ना भैया, मैं फिर कह रहा हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, वो सबके आंसर पीडीएफ में ही होते हैं, पीडीएफ ही नहीं पढ़ते लोग, तो बहुत दिक्कत हो जाती है। इसके बाद अब देखते हैं, देखिए अब आते हैं कि जो मनवंतर बीत गए, अब इसमें देखिए पुरातत्व का कितना बड़ा रोल आएगा, साइंस का कितना बड़ा रोल आएगा। वैवस्वत मनवंतर जो थे उसके अनुसार 27 कलयुग बीत चुके। ठीक है, वैवस्वत जो मनवंतर इस समय चल रहा है उसमें 27 कलयुग बीत चुके हैं, और ये माना जा रहा है 28वां कलयुग चल रहा है। तो एक मनवंतर जो हिंदू धार्मिक मान्यता है उसके अनुसार मनवंतर जब खत्म होता है तो उसके बाद प्रलय आती है। ठीक है, और एक मनवंतर की आयु 71 चतुर्युगियों के बराबर होती है। यानी अभी जो हम जहाँ पे 27 कलयुग बीत गए, यानी 27 चतुर्युग जो बीत चुके हैं, उससे पहले प्रलय हुई होगी और सारे मानव नष्ट हो गए होंगे, सारे जीव नष्ट हो गए होंगे। ठीक, यानी नई रचना हुई होगी। ठीक है, तो एक मनवंतर का यहाँ पे समय भी दिया है, 30,67,20,000 वर्ष होता है, और उसके बाद प्रलय आती, सारे मनुष्य प्राणी लुप्त हो जाते हैं, सृष्टि का दोबारा से क्रम शुरू होता है। तो इस थ्योरी के अनुसार अब हम ये मानते हैं, ये उनकी थ्योरी है जो गपोड़बाजी करते हैं लाखों करोड़ों वर्ष की विद्वान। अब इसमें हम ये माने कि हम 28वें चतुर्युग में चल रहे हैं और 28वें चतुर्युग का कलयुग चल रहा है। ठीक है, उन्होंने ऐसा बोला है, तो हम उसी बात को पकड़ते हैं। तो हमने मान लिया कि भाई 27 जो हमारे चतुर्युग हैं वो बीत चुके हैं। ठीक है, अब उसको साइंस की कसौटी तोल के देखते हैं। 27 चतुर्युग हमारे बीत गए, तो 27 की हम गुणा करेंगे एक चतुर्युग की आयु से। एक चतुर्युग की आयु कितनी होती है, 43,20,000 वर्ष। इसमें चारों युग की आयु मिला दी जाती है। ठीक है, 4,32,000, 8,64,000, फिर उसके दुगने मिला के ये प्राप्त होता है नंबर। तो इसकी हम 27 से जब गुणा कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है, यानी लगभग 11 करोड़ वर्ष आ रहा है।
लगभग 11 करोड़ वर्ष में प्राप्त हो रहा है। तो ये बोला जा रहा है कि इस मनवंतर जो पुराना समाप्त हुआ होगा, प्रलय हुई होगी, उसके बाद जो नई सृष्टि रचना हुई है वो 11 करोड़ वर्ष पूर्व हुई है। तो अब हम साइंस के तौर पे ये देखेंगे कि क्या 11 करोड़ वर्ष पहले जीवों की उत्पत्ति हुई होगी, और क्या मानव जो है सिविलाइज्ड रहा होगा, क्योंकि इनके अनुसार तो पहला सतयुग रहा होगा उस समय, है ना, इन विद्वानों के अनुसार। तो क्या 11 करोड़ वर्ष पहले सतयुग रहा होगा, वैदिक ऋषि मुनि रहे होंगे, सब कुछ सिविलाइज सब वैदिक जो है पूरा रहा होगा कल्चर, ये देखेंगे। ठीक है, तो अब आप आते हैं, तो इसमें मैंने 27 ही जोड़े हैं, 28वां भी जोड़ा ही नहीं है, तब भी 11 करोड़ से ऊपर का डाटा निकला है, तो हमने 11 करोड़ लगभग मान लिए। अब यहाँ कुछ लोग प्रश्न ये करेंगे कि देखिए आपने जो है कहा कि मनवंतर के बाद प्रलय होती है, वो तो मानते हैं 4 युग के बाद प्रलय होती है, हर कलयुग के बाद। तो हमारी रिसर्च जो कहती है 12,000 साल में चारों युग पूरे हो चुके हैं, और हमारी रिसर्च के अनुसार 12,000 वर्ष पूर्व विज्ञान के अनुसार भी धरती पर कोई प्रलय नहीं आई। अब दूसरी बात यह है कि पुराण के जानकार कहते हैं सतयुग त्रेता द्वापर 3 युग बीत चुके, कलयुग का भी थोड़ा सा भाग हुआ है। तो उसका जब हमने टोटल किया तो वो आया 38 लाख वर्ष पहले, लगभग जो है तीनों युग पूरे पूरे, और 5127 जो वर्ष थे वो कलयुग के। तो 38 लाख वर्ष पहले भी पुरातत्व विज्ञान ये मानता है कोई प्रलय नहीं आई थी। 53 लाख वर्ष पहले से अब तक मानव धरती पे कोई प्रलय नहीं हुई। तो ये भी गपोड़ थ्योरी है, हर चतुर्युग के बाद प्रलय नहीं होती, इसलिए मनवंतर के बाद वाली प्रलय को मानेंगे और बिल्कुल एग्जैक्ट डाटा आएगा। अब आते हैं साइंस की थ्योरी पे, इनकी पूरी गपोड़बाजी का आज अंत ही कर देंगे पूरे प्रमाणों के साथ में। बहुत दिन हो गए उछल कूद करते हुए, और आ जाते हैं कमेंट बॉक्स में। ट्राइएशिक काल जो है, जितने पढ़े लिखे होंगे और नहीं तो गूगल कर लेना, के अंत में जो 23 करोड़ वर्ष पहले से लेकर क्रीटेशियस काल 6.5 करोड़ साल पहले तक धरती पर डायनासोर का राज था। ठीक है, डायनासोर के जीवाश्म भी आज मिलते हैं, सभी महाद्वीपों में पाए गए। और ये भी रिसर्च कर लेना कि भारत में भी पाए गए थे। ये मत कह देना कि भारत में सब ऋषि मुनि रहते थे, बाहर डायनासोर घूम रहे थे, डायनासोर ने खाया ही नहीं ऋषि मुनियों को। ठीक है, ये सब उल्टी सीधी थ्योरीज लगाते रहते हैं। उसमें मैं ये भी बता रहा हूँ, जैसलमेर, गंगा, नर्मदा, इन घाटियों में डायनासोर पाए जाते थे भारत में। तो आज डायनासोर के कंकाल भी मौजूद हैं, सब कुछ है आज, है ना, कार्बन डेटिंग भी हो जाती है, हर चीज़ है। तो पूरा साइंस ये मानता है कि 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व तक धरती पर डायनासोर्स का राज्य था। ठीक है, और ये साहब क्या कह रहे हैं कि 11 करोड़ वर्ष पूर्व मानव आ गया था। ठीक है यार, 6.5 करोड़ वर्ष पहले तक जब डायनासोर था तो 11 करोड़ वर्ष पहले मानव कैसे रहा होगा? तो ये तो मनवंतर की थ्योरी भी तुम्हारी फ्लॉप हो गई। तो उस हिसाब से जो लाखों करोड़ों वर्ष की युगों की थ्योरी बता रहे वो भी फ्लॉप हो गई आपकी, दोनों चीज़ें झूठी सिद्ध हो गई। और हमने जो 12,000 वर्ष में चारों युग माने उसके अनुसार भी हम आपको बताएंगे कि क्या उस समय सिविलाइजेशन हुई होगी, वो भी बताएंगे आपको, और पूरा प्रमाणित बैठेगा, ठोस डाटा बिल्कुल। अभी बताते हैं। तो अब देखो दूसरा जो पुरातत्व वाले हमारा क्या कह रहे हैं, दूसरी रिसर्च उनकी क्या कहती है कि पुरातत्व विज्ञान का मानना है कि 53 लाख साल पहले धरती पर मानव की उत्पत्ति हुई, यानी कि आदमी की उत्पत्ति हुई। ठीक है, आदम जात की उत्पत्ति हुई, और लगभग 2 लाख वर्ष पूर्व विकसित मानव उत्पन्न हुआ है। लगभग 2 लाख वर्ष पूर्व विकसित ये मानव उत्पन्न हुआ, यानी आधुनिक मानव इसको बोलते हैं। आधुनिक मानव का मतलब जिसने आग की खोज कर ली थी, सब चीज़ों की खोज कर ली थी, है ना, बनाना सीख लिया था चीज़ों को, फसल करना, ये सब चीज़ें, वो भी अफ्रीका में पाए गए थे और धीरे धीरे विकसित हुए हैं, एकदम से विकसित नहीं हुए। ऐसे में 11 करोड़ वर्ष वाली जो थ्योरी है, इसमें वेद यज्ञ वगैरह सब कर रहे थे, सतयुग आ गया था, तो ये पूरी तरह से फर्जी थ्योरी है। 2 लाख वर्ष पूर्व जो सभ्यता आई है, तो आप बता रहे हो 11 करोड़ वर्ष पूर्व सभ्य मानव। और इसमें अगर ये भी मान लें कि सतयुग, त्रेता और द्वापर के और 5100 कलयुग के बीतने इसके पहले प्रलय आई होगी, अगर वो वाला भी इनका तर्क माने, तब भी जो है 38 लाख वर्ष पहले पुरातत्व के अनुसार ना तो कोई प्रलय आई थी, और दूसरी बात ये भी सिद्ध हो रही है कि 38 लाख वर्ष पूर्व में जो है मानव विकसित नहीं हुआ था, वेद यज्ञ वगैरह नहीं करता था, वो 2 लाख वर्ष पूर्व ही विकसित हुआ। तो ये भी झूठ साबित हो गया, दोनों पॉइंट झूठ साबित हो गए, ना तो मनवंतर वाली थ्योरी सही है ना युग वाली थ्योरी सही है। ये थ्योरी गपोड़ थी पूरी। अब आते हैं अपनी थ्योरी पे। भाई अब हमारी थ्योरी क्या करी, देखिए हमारी थ्योरी में ये बोला गया कि अब हमने क्या बोला था, 12,000 जो दिव्य वर्ष होते हैं वो हमारे मानव वर्ष होते हैं। तो उसके अनुसार अब क्या है कि 27 चतुर्युग अगर बीत गए तो हमने 27 से 12,000 की गुणा कराई, क्योंकि हम तो 12,000 मान के चल रहे हैं ना, 4 युग की एक चतुर्युग 12,000 का है। तो डाटा जो हमारे पास आया था वो 3,24,000 वर्ष आया। और इसमें भी अगर हम 28वां चतुर्युग भी अगर हम जोड़ दें, आप देख सकते हैं 28वां अगर हम चतुर्युग यहाँ पे जोड़ देते हैं तो हमारा डाटा आता है 3,36,000 वर्ष। ठीक है, अच्छा रिसर्च साइंस की क्या कह रही है, आप देख सकते हो। साइंस की रिसर्च ने क्या माना भाई, 2 लाख वर्ष पूर्व
जो है आधुनिक मानव की उत्पत्ति हुई। तो हमने क्या सिद्ध किया, 3,36,000 वर्ष पूर्व जो है वैदिक जीवन जीने वाले लोगों की उत्पत्ति हो गई। तो 2 लाख वर्ष पूर्व, पूर्व शब्द था तो पूर्व शब्द विकसित हुआ का मतलब पूर्व का मतलब पहले आया होगा, मतलब बाद नहीं है। तो 2 लाख वर्ष पहले जो थे विकसित मानव आ गए। तो ये थ्योरी जो 3 लाख वर्ष वाली है हमारी, तो ये 2 लाख से नियरेस्ट वैल्यू है। ये एक संभवतः कह सकते हो कि 1 लाख वर्ष का इधर उधर हो सकता है, ठीक है, लेकिन करोड़ों वर्ष का कैसे हो जाएगा यार। 11 करोड़ वर्ष पहले आप बता रहे हो, 3 इतने 27 जो है चतुर्युग बता रहे हो। तो ये गलत थ्योरी थी पूरी, दोनों उसमें दोनों चीज़ें सिद्ध हो गई कि एक तो मनवंतर वाली थ्योरी भी रॉन्ग हो गई और दूसरा युग वाली थ्योरी भी रॉन्ग हो गई। तो ये बर्बाद थ्योरी है एकदम। तो ये दोनों चीज़ें मैंने सिद्ध की। तो और आपको ये भी बता दिया कि कलयुग कितना बीत चुका है। 2 थ्योरीज हमारे सामने आई, एक में तो कलयुग अभी 44 वर्ष शेष हैं कलयुग के समाप्त होने पे एक थ्योरी के अनुसार, एक के अनुसार 27 वर्ष ज़्यादा हो चुके हैं। दोनों के अनुसार हम संध्या काल में मान लो और चाहे कलयुग की समाप्ति के समय में मान लो, दोनों ये सिद्ध करते हैं कल की अवतार आ चुका है और महाविनाश का ये समय चल रहा है। तो इसका सीधा सा मतलब क्या था रिसर्च का, भैया कर्म सुधारो। हम यहाँ आलोचना और निंदा करने नहीं बैठे हुए हैं, हमने कर्म सुधारने की बात की। 5100 वर्ष में 300 वर्ष संध्या के क्यों जोड़े वो भी हमने बता दिया परीक्षित जी की घटना को देखते हुए, कि परीक्षित जी ने जब उसको 5 स्थान दिए हैं वहाँ से हमने उसका संध्या जोड़ा। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे बहुत मज़ेदार आया। लोग यही गपोड़ वाले क्या करते हैं, गपोड़ थ्योरी लेके आते हैं, कहते हैं सतयुग में मानव की आयु कितनी होती है, 1 लाख वर्ष होती है, त्रेता में 10,000 वर्ष होती है, द्वापर में 1,000 वर्ष होती है, न्यूनतम आयु होती है ये उनसे पूछा जाता है तभी बताते हैं। और ऐसे जितने भी पोंगे लोगों से मैंने ये पूछा, तुम ये बताओ ये जो भागवत पुराण का जो हमने यहाँ पे लिया था श्लोक, इसमें प्रमाण दिया है मानव की परम आयु कितनी है। तृतीय स्कंद है, अध्याय 11 है, श्लोक 12 है, मानव की परम आयु 100 वर्ष है, ये प्रमाण है। अब चेक कर लेना, फैक्ट चेक जाके, ये वाला है ऐने चाहनी प्राहुर्वत्सरो द्वादश स्मृतः। इसमें जो है सत्संवत्सरम नृणाम परमायुर निरूपितम, इसमें लास्ट में क्या दिया है देखिए, जो रेड अंडरलाइन है, ऐसे 100 वर्ष की मनुष्य की परम आयु है। ये यहाँ पे जो दिया है ऐसे 100 वर्ष की मनुष्य की परम आयु बताई गई है। तो ये साहब परम आयु का मतलब जानते हैं क्या, मैक्सिमम आयु 100 वर्ष है। अब इसमें यहाँ ये तो दिया नहीं है कि कलयुग में रहेगी या सतयुग में रहेगी द्वापर में रहेगी, यानी हर समय 100 वर्ष ही आयु थी। ये भी गपोड़ थ्योरी है कि लाख लाख वर्ष आदमी जीता है, ये सब बेवकूफ़ बनाने वाली बातें यार। पता नहीं कितना अज्ञान भर रखा है इन लोगों ने, पूरा बेवकूफ़ दुनिया को गुमराह कर दिया। तो एक मानव की जो परम आयु है वो भागवत कह रही है 100 वर्ष है, ठीक है, हर युग में, अलग अलग युगों की बात नहीं हो रही है। तो ये भी थ्योरी इनकी झूठ हो गई। और इन लोगों से जब ये पूछा जाता है कि भगवान कृष्ण कितना जिए थे, तो ये लोग क्या बोलते हैं, एक बोलता है कि 92 वर्ष, एक बोलता है 119 वर्ष, एक बोलता है 125 वर्ष। 3 डाटा के अलावा चौथा डाटा हमको देखने को नहीं मिला। तो अब आप बोल रहे हो कि साहब द्वापर में 1000 वर्ष की आयु होती है न्यूनतम, और भगवान कृष्ण जो है उनका जीवन काल 125, 119 या 92 बता रहे हो, सैकड़े में बता रहे हो, तो 1000 वर्ष की फिर कैसे हो गई। तो यहाँ से भी गपोड़ सिद्ध हो गए, अपने ही पॉइंट में फंस जाते हो। फिर जब भीष्म पितामह की आयु पूछी जाती है तो भीष्म पितामह की आयु की भी काल गणना कर देते हैं, 128 वर्ष बताते हैं भीष्म पितामह थे, या बहुत बहुत बताते हैं 150 वर्ष। तो 150 वर्ष में बेचारे वो बिल्कुल ऐसे हो गए थे, वयोवृद्ध हो गए थे। आप जानते हैं ना, 4 पीढ़ी वो देख चुके थे, तो उनकी वो समझ लीजिए परम आयु हो गई थी 150 वर्ष। 100 वर्ष मैक्सिमम मानते हैं ना, 100 वर्ष से वही 150 वर्ष 128 वर्ष। तो यहाँ भी सैकड़े में जा रहा है रिकॉर्ड, यानी भी 1000 में यहाँ रिकॉर्ड नहीं जा रहा है, यानी द्वापर में कहीं 1000 वर्ष की न्यूनतम आयु नहीं है। ये भी बेवकूफ़ बनाने वाली बात कि लाखों करोड़ों वर्ष आदमी जीता था। और आप फैक्ट चेक कर लेना, गूगल पे जाके सर्च कर लेना, ये सब इन्हीं के प्रमाण दिए हुए हैं। अगला प्रमाण फिर ये था कि पिछली वीडियो में हमने जो बोला था और हमारी रिसर्च PDF में पिछले वाले में, तीनों अवतारों के जन्म काल में भगवान राम का जो जन्म समय आया था वो 9000 वर्ष पहले आया था। वो भी किससे, नासा के प्लेनेटोरियम सॉफ्टवेयर के अनुसार भी आया था और ज्योतिषों की काल गणना भी थी। 3-4 प्रमाण मैंने दिए, 9000 से ज़्यादा किसी ने नहीं बताया। भगवान कृष्ण का सभी ने 5000 वर्ष पहले बताया, इससे ज़्यादा नहीं बताया। अब दोनों में अंतर भैया देख लो, राम जी और 9000 और 5000, यानी कुल मिला के 4000 वर्ष का अंतर है। और ये साहब कह रहे हैं त्रेता जो है वो लाखों वर्ष का है, द्वापर लाखों वर्ष का। भी लाखों का अंतर क्यों नहीं आ रहा दोनों के आने में, हाँ 4000 वर्ष का अंतर क्यों आया। तो यहाँ से भी गपोड़ थ्योरी सिद्ध हो गई है, यानी हर तरफ से गपोड़बाजी है और कुछ नहीं है। तो मैंने ये वीडियो इसलिए अवश्य बनाई, मैं यहाँ निंदा आलोचना करने नहीं बैठा हूँ। मैंने यहाँ पे सब प्राकृतिक जो घटनाएं चल रही हैं, जो युद्ध चल रहा है, जो एटॉमिक खतरा हमारे ऊपर मंडरा रहा है, उसको समझिए।
ये अवतार का समय है, धर्म रक्षा अपनी कीजिए और अपने जो है कर्म सुधारिए। ब्रह्म का अक्षर मंत्र ओम का सब जगह वर्णन दिया गया है, ये करना बहुत ज़रूरी है और नारायण की शरण में आना ज़रूरी है। ये इसलिए वीडियो बनाई गई है, सनातन धर्म का ही प्रचार कर रहे हैं, लेकिन अज्ञान को साफ करना पड़ता है भाई साहब, नहीं तो आदमी विश्वास नहीं करेगा। अभी डीजे डिस्को पार्टी मौज में घूमे हुए हो, पता लगेगा 2 साल के अंदर जब हवा निकल जाएगी सबकी। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, आप इसका जो है प्रचार प्रसार करिए फ्री ऑफ कॉस्ट। मैंने दूसरी रिसर्च डाली है 7-8 दिन की मेहनत के बाद। और कोई क्वेश्चन हो kalkikaparth@gmail.com पर आप भेज देना। कल्कि का पार्थ यूट्यूब चैनल से भी जुड़िए, हमारे व्हाट्सअप के चैनल से जुड़िए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है और इस पीडीएफ का भी लिंक पड़ा हुआ है। ये पीडीएफ भी आप ज़रूर डाउनलोड करके खूब प्रचार प्रसार कीजिए, जितना हो सके फ्री ऑफ कॉस्ट कीजिए। उसका कोई धंधा नहीं करना है, बिल्कुल फ्री में करना है, ठीक है। तो आशा है आप संतुष्ट हो गए होंगे, और अगर फिर भी अगर कोई क्वेश्चन रह जाए तो आप ज़रूर पूछ लेना। हो सकता है तीसरा पार्ट भी हमको लाना पड़े, लेकिन सारी गपोड़बाजी का पर्दाफाश कर दिया आज। और इसी के साथ जो है अब इस वीडियो को विराम देने का समय, बहुत लंबी वीडियो हो गई, एडिट करने में बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए हम इसको समाप्त कर रहे हैं यहीं पर। आशा है आप समझ गए होंगे कि ये अवतार का समय, परिवर्तन का समय है। इसी प्रकार हम आपको कर्मयोग, ज्ञान, भक्ति और कल की भगवान से जुड़ी वीडियोज़ लाते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कल की, जय श्री माधव, जय श्री सत्यनारायण, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री पंचसखा।